साथियों नमस्कार। अभी इस समय पर मेरे पास जो फोन कॉल आ रहे हैं, चाहे वो मरीजों के हैं, मरीजों के परिजनों के हैं, कुछ चिकित्सक साथियों के भी हैं, वो ट्रीटमेंट प्लानिंग को लेकर के, क्या इलाज करें राय को लेकर के, और बहुत सारे पेशेंट्स बड़ी बड़ी फाइलें लेकर के मेरे पास मेरे ओपीडी में पहुंच रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं आपके साथ डेंगू बुखार की, और इस बुखार के अंदर स्पेशली जो पेशेंट्स हमारे पास मेरे पास पहुंच रहे हैं एज ए इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, वो है सीरियस डेंगू के पेशेंट्स। तो इस वीडियो का मोटिव मेरा ये है कि किस तरह से सीरियस डेंगू के पेशेंट्स को इलाज के लिए अप्रोच किया जाए, बट हमारा प्रयास ये रहे कि हम पेशेंट्स के डेंगू के पेशेंट को सीरियस नहीं होने दें। दैट शुड अवर एम। हमारा सभी का, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे पेशेंट के परिजन हो, चिकित्सक साथी हो, या इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हों, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि डेंगू के पेशेंट को सीरियस नहीं हो, वो हमें करना है। यानी डेंगू के पेशेंट्स को आईसीयू में पहुंचने से रोकना है। अगर डेंगू का पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है तो ये बहुत डिफिकल्ट है, उसके कॉम्प्लिकेशन होना तय है और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो डेंगू हम देख रहे हैं कि एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है, मच्छर काटने से फैलने वाली बीमारी है। एडिस एजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो उसके अंदर से ये बीमारी को फैलाता है, साफ पानी में पनपता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, बीमारी की जो प्रक्रिया है वो 1 to 2 वीक्स, 7 to 15 डेज, यानी 7 से 15 दिन, 1 से 2 हफ्ते इस बीमारी के अंदर रहते हैं। कौन पेशेंट कितने लंबे समय तक खींचेगा, उसकी सीरियसनेस उतनी ही ज्यादा है। इसे हमें इंक्यूबेशन पीरियड के देखना है। नंबर 1, 2 तरह के डेंगू होते हैं, प्राइमरी डेंगू और सेकेंडरी डेंगू। ये एक अच्छा टॉपिक है, डिस्कशन की जरूरत है। दूसरा डेंगू लाइक इलनेस, DLI, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कोई टेस्ट डेंगू का, चाहे वो NS1 एंटीबॉडी हो, एंटीजन हो, NS1 IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी डेंगू की नेगेटिव आ रही है, बट सिम्टम्स क्लिनिकली पेशेंट डेंगू जैसा है, उसे हम डेंगू लाइक इलनेस बोलते हैं। व्हाट इज प्राइमरी डेंगू, व्हाट इज सेकेंडरी डेंगू? डेंगू की टेस्ट की हम बात करें तो 3 स्टेप रहते हैं। NS1 जो कि इसकी एंटीजन है, एंटीबॉडी इसकी IgM और IgG एंटीबॉडी है। NS1 एंटीजन पॉजिटिव है आपका, NS1 इज पॉजिटिव एंड अदर टेस्ट आर नेगेटिव, IgM नेगेटिव, IgG नेगेटिव। दिस इज प्राइमरी डेंगू। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। NS1 पॉजिटिव, IgM पॉजिटिव, IgG नेगेटिव प्राइमरी डेंगू है, इसमें एंटीबॉडी बनने लगी है, पेशेंट आपका रिकवरिंग फेज के अंदर ठीक होने जा रहा है। अब डेंगू के कारण जो वायरल टॉक्सीमिया है, साइड इफेक्ट्स हैं, वो अब नहीं होंगे और आराम मिलेगा बॉडी को। नंबर 3 इज NS1 आपका पॉजिटिव है, IgM पॉजिटिव है, IgG आपकी नेगेटिव आ रही है, मैंने आपको डिस्कस कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, NS1 आपका नेगेटिव है, IgM नेगेटिव है, IgG पॉजिटिव आ रही है। ये चीज प्राइमरी प्रीवियस इन्फेक्शन को शो करती है, पहले कभी डेंगू हुआ है उसको, अब वापस डेंगू लाइक इलनेस हो रही है। इंपॉर्टेंट है आपका, अगर किसी पेशेंट का NS1 पॉजिटिव है, एंटीजन पॉजिटिव, और IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव है, दैट इज सेकेंडरी डेंगू, दूसरी बार डेंगू उसको हो रहा है, चांसेस ऑफ क्रिटिकल इलनेस आर मोर। यानी कि इस तरह के पेशेंट को जिसमें NS1 पॉजिटिव है, IgG पॉजिटिव है, डेंगू के सीरियसनेस होने के चांस ज्यादा हैं। ऐसे पेशेंट को सतर्कता तरीके से देखने की आवश्यकता है। इस तरह के पेशेंट को ध्यान रखना है, सतर्कता पूर्वक देखना है। फिर मैं बात करता हूं कि वार्निंग साइंस जो मैंने आपको पहले भी बताए, पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर चेंज हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, पल्स कम ज्यादा हो रही है, सांस में तकलीफ है, उसको गैस्ट्रिक सिम्टम्स जिसके अंदर डेंगू, हेपेटाइटिस, पेट में पानी भरना, पेट फूलना, गैस बनना, पेट दर्द होना, या फिर उसके हार्ट रेट कम होने लगी है, पेशेंट डेंगू एंसेफेलाइटिस टाइप के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक, वर्टाइगो, वॉमिटिंग, इस तरह की समस्याएं आने लगी हैं, लो यूरिन आउटपुट, पेशाब की कमी आने लगी है, यानी कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ अगर डेंगू का पेशेंट जा रहा है तो ये वार्निंग साइन का एग्जांपल है, क्रिटिकल इलनेस का एग्जांपल है। ऐसे पेशेंट्स को, वार्निंग साइन वाले पेशेंट को लेकर के हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इस तरह के मरीजों के लिए हमें तुरंत आईसीयू की जरूरत होती है। आईसीयू के अंदर जरूरत है तुरंत एडमिट कर और उसको उचित इलाज दिया जाए, बट आईसीयू में पहुंचने के बाद में पेशेंट्स के रिकवरी के होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमारा एम रहेगा कि हमारे पास कहीं भी क्रिटिकल इलनेस के साइंस हैं, उन पेशेंट्स को हम वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। सेकेंडरी डेंगू का पेशेंट है, उसकी अधिक केयर करेंगे, और जिस दिन से फीवर स्टार्ट हो रहा है, किसी भी घर परिवार के अंदर व्यक्ति को, किसी भी मरीज को, उसको हल्के में न लेकर के चिकित्सक से परामर्श लें, अपनी बीमारी के बारे में चर्चा करें, वाइटल्स की मॉनिटरिंग करें, टेस्टिंग कराएं और हाइड्रेशन अच्छा रखें। वायरल बीमारी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जरूरत है उचित केयर, मॉनिटरिंग की। हम ठीक हो सकते हैं, आईसीयू में पहले जाने से पहले अपने आप को रोक सकते हैं और अपने सभी मरीजों को, परिवारजनों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, ID स्पेशलिस्ट, जयपुर, राजस्थान।